66 साल की उम्र मेरी होगी, हम देखते आ रहे हैं, चाहे वो इनेलो का हो, चाहे कोई बीजेपी का हो, चाहे कोई कांग्रेस का हो, उसका गांव में इतना आना जाना है जब तक वोट नहीं पड़ते। उसके बाद में कोई नहीं किसी ने कहा कि पूछता कोई किसी का हारी में, बीमारी में, भाई गाँव में कि में काम चाहिए कि ना चाहिए। वोट लिए और अपना चंडीगढ़ चले गए। हमारे को ये समझ में आ जी हल्का में जो भी किसी सरकार किसी की हो, डेवलपमेंट की तरफ किसी का हाथ नहीं है। खटखड़ बरसोड़ा नहीं, बरसोड़ा दूसरे पास चलेगा, खटखड़ मोहनगढ़ कसूर छापड़ा भूसड़ा कड़ता, ये सारे गांव पिछड़े रहे हैं। पानी की मेन समस्या रही है खेतों की, नहर के पानी की। इस बार 13 मेरिट आई लड़कियों की, पिछली बार भी 14-15 मेरिट आई थी। और इब उसमें ना तो नॉन मेडिकल, ना मेडिकल, ना कॉमर्स, ना कोई साइंस का सब्जेक्ट। तो क्या है वो? कुछ भी नहीं, सीधी +2 आर्ट से करी। अच्छा। और लड़कियां जाओ कसून पढ़ने जाओ। ठीक है। जब कसून इस काम था आधा छोटा है। अगर ओन तो के को नहीं हुआ है, ओन तो हमें वोटे को नहीं घेरे थे, एक भी इलेक्शन बंद कर दिया था हमारा बूथ पर, इस पर एक पर्ची नहीं दी। अब की बार लोकसभा में? इससे पिछली बार। अच्छा, लोकसभा में। हाँ, पानी की समस्या थी। हाँ, मुलाजिम आए, रोटी पानी खाओ मौज करो, वह पर्ची एक नहीं गिरते। ठीक है। खट्टर साहब सीएम थे दोबारा की योजना में। इलेक्शन के टाइम में सारे प्रशासनिक अफसर आए, वजह पानी था, पीने का पानी था ही नहीं। इलेक्शन के जानते बूस्टर लग गया। उस टाइम तो स्टेडियम भी बना है, पावर हाउस भी बना है चौधरी वीरेंद्र के टाइम में तो, लेकिन डिप्टी सीएम के टाइम में कुछ नहीं बना। एज इट इज रहा है। मैंने तो सारा काम में देख लिया, एक वाटर कूलर प्रदूषण चौटाला लिख रखा है, बाकी कहीं नहीं। पानी टैंकर पे को नहीं ना, उस पर ब्रजेंद्र लिखा हुआ। उस पर ब्रजेंद्र। नमस्कार, वेब मिर्ची से मैं प्रशांत। हम लोग हैं हरियाणा के उचाना विधानसभा क्षेत्र में। उचाना विधानसभा क्षेत्र इस तरह का एरिया है जहां से हरियाणा के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री तक बने हैं। और कमाल की बात यह है कि उचाना विधानसभा क्षेत्र हरियाणा में सबसे पिछड़े विधानसभा क्षेत्रों में आता है। इसलिए हमने इसके हर गांव में जाके लोगों से बातचीत करके उनकी हालत जानने का एक रिपोर्टिंग प्रोग्राम बनाया है। उचाना विधानसभा क्षेत्र से पिछले 50 साल में 6 बार तो वीरेंद्र सिंह डुमरखा परिवार से विधायक बन चुके हैं और 4 बार चौटाला परिवार से विधायक बन चुके हैं। ये दोनों परिवार वो हैं जो हरियाणा में उप मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे। 5 बार तो खुद वीरेंद्र डुमरखा यहाँ से विधायक रहे हैं और 1 बार उनकी धर्मपत्नी प्रेमलता विधायक रही है। इसी प्रकार खुद ओम प्रकाश चौटाला यहाँ से विधायक रहे हैं और फिलहाल उनके पौत्र दुष्यंत चौटाला यहाँ से विधायक हैं और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी हैं। तो आप देखिए कि इतने ज़्यादा पावर में रहने के बावजूद भी उचाना विधानसभा क्षेत्र हरियाणा के सबसे पिछड़े विधानसभा एरिया में आता है। देखना ये है कि उचाना से बनने वाले विधायक इतनी ज़्यादा पावर में रहने के बाद भी ये गांव पिछड़ा क्यों है। क्या यहाँ राजनेताओं की कोई कमी है या यहाँ के लोगों में कोई कमी है कि यहाँ पर विकास नहीं हो पा रहा है। वेब मिर्ची की टीम आई है उचाना के खटखड़ गाँव में और आप यहाँ के सरपंच सतबीर सिंह से गाँव के हालात सुनिए। मेरा नाम सतबीर सिंह है जी, गांव मेरा खटखड़ है। सरपंच हो आप यहाँ? हाँ जी, मैं मौजूदा सरपंच हूँ, पुलिस से रिटायर हूँ, सब इंस्पेक्टर। अच्छा, तो यहाँ गांव की मेन समस्या क्या है जो आप बता रहे थे? मेन समस्या तो जी मेरे बनने के बाद में 1.5 साल कार्यकाल में एक तो पानी की समस्या आई आगे, पानी पीने की बहुत ज़्यादा कमी है। दूसरी बात ये जो सड़क है हमारी, ये ऑन रिकॉर्ड तो है, बरसोड़ा से मोहनगढ़ वाया खटखड़, ये 3 गांवों का रास्ता है, भूसड़ा छापड़ा और खटखड़ की। ये 2009 में बनी थी, उसके बाद में इस पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, बिल्कुल जर्जर अवस्था में है। हर बार पानी अटका रहता। 2-3 बार इसका एस्टिमेट भी बनवा था, लगी थी, लेकिन जो गांव में डिस्प्यूट था, लेकिन मेरे बनने के बाद में इसका कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ। अच्छा, तो जो ये 2 मेन समस्या हैं ये तो पुराने टाइम से हैं। हाँ जी, 2009 से बता रहे हो आप। एक तो पानी की भी पुरानी है समस्या तो। हाँ जी।
तो इसके लिए आपने दूसरी शिक्षा की तरफ से शिक्षा का भी 1971 में स्कूल बना था, जबकि 2 गांव का सीर का स्कूल था ये, खटकड़ बरसोड़ा का। 7.5 किले की बाउंड्री, हाईवे पर स्कूल है। ये 10वीं का बना था, 10वीं तक का आज तक। ठीक है। एजुकेशन की तरफ भी मेरा गांव बहुत पीछे ही है। पीछे इसलिए रह गया, 66 साल की उम्र मेरी होगी, हम देखते आ रहे हैं, चाहे वो इनेलो का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, उसका गांव में इतना आना जाना है जब तक वोट नहीं पड़ते। उसके बाद में कोई नहीं किसी ने कहा कि पूछता, कोई किसी का हारी में, बीमारी में, भाई गाँव में कि में काम चाहिए कि ना चाहिए। वोट लिए और अपना चंडीगढ़ चले गए। चलो वो तो चले गए वोट लेके, जो एमएलए एमपी हैं, लेकिन आप तो सरपंच गांव के ही हो, आप क्यों नहीं काम करवा पाए? हम तो 1.5 साल में 6 महीने तो हम स्ट्राइक पे बैठे रहे, आंदोलन में रहे, कड़िया डंडे खाए, कड़िया किस मुद्दे पे? मुद्दे जो अधिकार थे वो टेंडर पर था लागू कर रखी थी। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है। जीएसटी लागू थी, और जो जितने भी काम होते सारे टेंडर के जरिए होते, अब भी हैं। अब 5 लाख की पावर है, 5 लाख में एक गली नहीं बन दी। गांव की समस्या तो लोग तो गांव के सरपंच को ही बताएंगे, चाहे वो औरत है चाहे आदमी है। जी जी। एमएलए को तो कौन नहीं बतावा। गांव की समस्या सरपंच ने पता है। अब सरपंच एक गाड़ पड़वा ले तो 5 लाख में तो बात कौन बन गई। सही है। तो ग्रांट किसी ने दिए नहीं, ग्रांट नहीं दी। 1.5 साल के कार्यकाल में सिर्फ 2 लाख आए हैं, उसमें जीएसटी कट के ने वो 70-80 आए होंगे बस। टोटल 2 लाख रुपए आए हैं सारे गांव के लिए मेरे कार्यकाल में। आपके कार्यकाल में। तो आपके ये बात समझ आई कि भाई आपसे पहले भी सरपंच रहे, और यहाँ से जो एमएलए बनते हैं वो मुख्यमंत्री भी रह लिए, चौटाला साहब पीछे दुष्यंत, हाँ जी, और यहाँ से मुख्यमंत्री बन लिए और केंद्रीय मंत्री बन लिए वीरेंद्र डूमर का। हाँ जी। तो क्यों नहीं काम करवा पाते यहाँ का लोग, या वो क्यों नहीं करते? लोग उनके पीछे लगते नहीं जी, मैं तो ये कहता हूँ। ऐसा गांव में सक्रिय आदमी है नहीं जो 5-10, वैसे आजकल तो हर गांव में 5-10 आदमी ऐसे पाए जाए जो मंत्रियों तक आने जाने रखे हैं। मैंने गांव में कोई ऐसा आदमी मिला नहीं जो 5-7 आदमी गाड़ी में बैठ के जाऊँ, चलो भाई एमएलए दौरे, मंत्री दौरे, काम लिया। वहाँ आपके गांव की दिक्कत बता रहे हो आप ये? मेरे गांव की नहीं, और गांव में जो बता रहे हो कि इस तरह के आदमी हैं, लेकिन वहाँ भी पानी की दिक्कत तो है। हम पिछले गांव में दिक्कत तो इन गाँव में शुरू से ही है। हाँ, तो फिर बात तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जाने वाले लोग नहीं है उनके पास, 5-7-10 होते तो भी कहाँ काम होता। ये रजबा शुरू से लगा हुआ है। पहले तो था इसके अंदर वाले नहर से, चौधरी बंसीलाल दोबारा सीएम ने तो ये रजबा वादे बना करता, ये बंद करवा के बरसोड़ा माइनर पर लगा दिया। तो लोगों ने लवाया होगा जब लाया। ये तो चौधरी वीरेंद्र सिंह नाट रहे थे, भाई पानी उल्टा चढ़ा होता है, उल्टी गंगा पहाड़ ना चढ़ाओ, ये पानी न्यू जाओगा जबकि न्यू आ करता। ये वो पानी की कमी पड़ गई, खेतों में पानी की कमी है, पीने का पानी गाँव में ही नहीं है, वाटर टैंक है। यदि आप गांव की बात करो और मैं विधानसभा की बात करूं, कई गांव में जाली हम लोग, हाँ जी, ये दिखता है कि ये पूरा हल्का ही पिछड़ा है। हाँ हल्का बिछड़ा है जी। तो अभी आप कोई बात बता रहे थे भाई, इसका पिछड़ेपन का या काम ना होने का क्या कारण है? बेसिकली क्या समझ आया है आपको? हमारे को ये समझ में आज हल्का में जो भी किसी सरकार किसी की हो, डेवलपमेंट की तरफ किसी का हाथ नहीं है। खटकड़ बरसोड़ा नहीं, बरसोड़ा दूसरे पास चलेगा, खटकड़, मोहनगढ़, कसूर, छापड़ा, मूसड़ा, कड़ता, ये सारे गांव पिछड़े रहे हैं। पानी की मेन समस्या रहा है खेता की नहर के पानी की। नहीं तो रास्ता क्या नजर आता है आपको? क्योंकि आप तो जिसको बना रहे हो वो तो मुख्यमंत्री तक भी बन गया। रास्ता तो जी 2 नहर लग गए हैं, नरवाण वाली में भी दे दो, रजबार जींद वाली में भी दे दो, सारी कमी निकल जाए। तो फिर देख क्यों नहीं रहे? को मांगनी जो आपके समझ आ रही है वो उनके भी आ रही को है। मांगनी है को नहीं होगा, फिर हम तो ये कहा। आपने भी कौन मांगे थी? मैं तो अभी मांगने लगूंगा जी। मैं तो ये सड़क मांग रही, अभी तक तो थी नहीं किसी ने। तो फिर वो क्या देंगे फिर भी? मुख्यमंत्री की कोठी पर दरखास्त रहा है इसकी। मुख्यमंत्री कौन सा? ये अब जो नायब सिंह, नायब सिंह। हाँ, इसकी कोठी पे भी दिया है, एससी नरवाणों को भी दिया है। अब ये देखेंगे देगा कौन। आप कुछ बता रहे थे कि यहाँ लोगों में भी दिक्कत है, आपस का जो कम्युनिटी का मामला है उस तरह से नहीं? कम्युनिटी नहीं, कॉपरेशन। कॉपरेशन, हाँ सॉरी, कॉपरेशन। हाँ, कॉपरेशन ने भाई तो मैं कहते चलो भाई 10 आदमी चंडीगढ़ चल लेंगे, इसलिए वहाँ नहीं जाते, इसीलिए गांव पिछड़े रहे हैं। मतलब सामूहिक काम के लिए गांव के लोग इकट्ठे नहीं होते? हाँ, इकट्ठे नहीं होते। अब लड़कियों का स्कूल है, +2 का है। हाँ जी। सरकार करे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, +2 तक एजुकेशन ले ली। इस बार 13 मेरिट आई लड़कियों की, पिछली बार भी 14-15 मेरिट आई थी।
और इब उसमें ना तो नॉन मेडिकल, ना मेडिकल, ना कॉमर्स, ना कोई साइंस का सब्जेक्ट, तो क्या है वो? कुछ भी नहीं। सीधी +2 आर्ट से करी अच्छा, और लड़कियाँ जाओ कसून पढ़ने जाओ। ठीक है, जब कसून इस काम था आधा छोटा है, सही। वो क्यों हो रहे हैं? तो आपका क्या समझ आई है कि गांव वाले लोग तो सामाजिक काम के लिए इकट्ठा नहीं होते, हाँ। ऊपर वाले करते नहीं। ऊपर वाले करते अब आप सरपंच लिए बने, हाँ जी। तो अब क्या रास्ता है इससे फालतू? भाई कैसे काम करवा सकते हो या होने को कैसे तो ये करवा सकते हैं जी, अगर ओन तो के को नहीं हुआ है, ओन तो हमें वोटे को नहीं घेरे थे, एक भी इलेक्शन बंद कर दिया था हमारा बूथ पर, इस पर एक पर्ची नहीं दी अब की बार लोकसभा में? इससे पिछली बार। अच्छा, लोकसभा में। हाँ, पानी की समस्या थी, हाँ, मुलाजिम आए रोटी पानी खाओ मौज करो, वह पर्ची एक नहीं गिरते। ठीक है। खट्टर साहब CM थे दोबारा की योजना में। इलेक्शन के टाइम में सारे प्रशासनिक अफसर आए, वजह पानी था, पीने का पानी था ही नहीं। इलेक्शन के जानते बूस्टर लग गया। अच्छा, अगर यूँ काम सारा काम कर देने, वोट नहीं देने, पूर्ण बहिष्कार है, कैसे नहीं होगा? 6000 वोट हैं। तो गांव वालों को इकट्ठा नहीं कर पाते इस तरह से जैसे उस बार हुआ? गाँव उस वाले बार भी तो किसी वजह से हुआ ही होगा ना? वो तो हमने किया था अच्छा, अपना अपना बूथ का। अपना बूथ का। अच्छा, 700 के करीब वोट थे। तो अब की बार लोकसभा में एक्सपेरिमेंट नहीं किया आप लोगों ने? क्योंकि दिक्कत तो अब की बार भी थी, ये काम तो दोबारा भी कर सको थे। करते नहीं, इसमें तो मेजोरी को नहीं आवे। करते नहीं, सारे को नहीं करते हैं, सारे करते तो सारा काम हो जाए। पानी की निकासी है नहीं हो रही, इधर से GT रोड लग गया, पानी को कहाँ काटा, उधर से बस्ती में पानी बढ़ा है, उधर सारा दिन मेरे कान खाओगे, पानी बढ़ गया, हम डूब गए, बच्चे डूब गए। हाँ, लेकिन कोई ध्यान नहीं देगा। तो फिर आपकी बात से तो ये पता लगा कि मंत्री संतरी तो करेंगे नहीं, गांव में उस लेवल का कोऑपरेशन नहीं सामाजिक समस्याओं को लेके। हाँ जी। तो फिर ये काम तो फिर नहीं लटके रहेंगे, 50-60 साल तो ही गए ना लावांगे ये हैं। ये मैं लाऊंगा आगे, क्या करोगे? मैं न्यू सकते बजा लूँगा, वो को काम करे ना करे। मैं 10 आदमी अपने चुन दिए, सारे एम्प्लॉयज हैं, रिटायर हैं। भाई मेरा गला लागू था, मैं पसली छोटो जो से पुराने धोती आने थे, इनकी तो नॉलेज गाँव में तक है बस। यू बन गया, यू रहने दो, यू बन गया, रहने। हमने सारे कर्मचारी तैयार कर रखे, जहाँ जाओगे इकट्ठे हो जाकर लियाओगे काम जितना। सामूहिक तौर से दबाव बनाओगे? हाँ, ये योजना है, उससे रास्ता दिखता है थोड़ा बहुत? कुछ तो दिखेगा, 25-30% तो लियाओगे। इन समस्याओं को लेके या दुष्यंत से मिले, आप उप मुख्यमंत्री थे वो, या ब्रिजेंद्र यहाँ पे MP थे, तो आपके टाइम तो 1.5 साल हो गया ना आपको तो? हाँ जी। उस टाइम में तो ब्रिजेंद्र भी बीजेपी में पावर में थे और दोनों थे। हाँ, दोनों थे। हाँ, ब्रिजेंद्र सिंह MP थे, वो डिप्टी CM थे। हाँ, तो कभी आमना सामना हुआ, इनसे मिलना हुआ इन समस्याओं को लेकर? होया था। तो क्या रहा उन लोगों का? कुछ नहीं रहा। नहीं, झूठी भी आने के लिए भी कर देंगे ना, कुछ तो बोलते ही होंगे, भाई गांव का प्रतिनिधि जा रहा है, सरपंच जा रहा है, भाई कुछ तो जवाब बस ये काम मैं तो वर्करों का काम करता हूँ, सीधा ऐसे बोलते हैं। हाँ सीधा ऐसा। अब वर्करा ने काम कराया कोने वर्करों ने कराया नहीं करा, ये काम तो कराओ है, फिर ये सड़क क्यों लटक दी? 2009 में बनी थी यार, 2 साल पंचायत नहीं थी, पंचायत 5 साल कांग्रेस की भी निकल गई। हाँ, उस टाइम तो स्टेडियम भी बना है, पावर हाउस भी बना है चौधरी वीरेंद्र के टाइम में तो, लेकिन डिप्टी CM के टाइम में कुछ नहीं बना। ऐसी चीज रहा है, मैंने तो सारा काम में देख लिया, एक वाटर कूलर प्रदूषण चौटाला लिख रखा है, बाकी कहीं नहीं। पानी टैंकर पे को नहीं ना, उस पर ब्रिजेंद्र लिखा हुआ, उस पर विजेंद्र। ये 2 चीज है बस। सड़क जो आप कह रहे हो कहाँ से कहाँ तक का है, वो टुकड़ा कितना है? ये जो बड़ौदी वाली सड़क नहीं है, टोटल लगभग 700-750 मीटर का है। कहाँ से कहाँ तक है ये बड़ौदी से? बड़ौदी से मैं अपना दादा अपना किलो नाम जगह को बना ये तक, या छापड़ा वाली सड़क तक 750 मीटर के लगभग है। चलो, आप ना पुराने आदमी हो, रिटायर हो लिए, सरपंच बन गए। एक बात बताओ आप मेरे को कि जब से ये विधानसभा बनी है या उससे पहले से भी जैसा जब हुआ है, ये 2 परिवारों में राजनीति घूमती है। एक तो वीरेंद्र सिंह डूमरखा का परिवार है, 5-6 बार तो उनके परिवार से बन लिए, और 4-5 बार चौटाला साहब के परिवार से बन लिए। कुछ चौटाला साहब, फिर उनका ये पोता दुष्यंत, एक आधी बार उनकी पार्टी का आदमी। तो ऐसा क्यों है कि जब वो काम भी नहीं कर रहे हैं और इन्हीं में घुमाया जा रहा है मामला? या तीसरा कोई मजबूत आया नहीं आज तक? तीसरा आया कौन जी? नू थोड़ी उसका है, कौन हाथ है बताया? नहीं मजबूत तो आप लोग बनाओगे ना, किसी को बनाओगे तो भाई 2 आदमी काम नहीं कर रहे,
और साफ तौर से कह रहे हैं अपने वर्कर का करेंगे और वर्कर करवाते नहीं, वर्कर करवाते नहीं। तो फिर तीसरा कभी दिखा ही नहीं। वर्कर तो आपने ठेकेदारी प्रथा चलाओ है, जिसका दाल आएगा जो पैसे। तो आप लोग सरपंचों में से कोई एमएलए खड़ा हो जाओ, जो आपका भाईचारा सरपंचों का इतना बढ़िया बता रहे थे, 45 हो आप, वो 30-35 इकट्ठे रहते हो, उनमें से हिम्मत कर लो कोई सा। ये बस लिस्ट देखी थी, 7-8 ठहरे भी निर्दलीय, कौन भरा का देख सरपंच लड़ते नहीं, वो तो बड़े रहे हैं। वो अखबार में देखी थी, वो 7-8 ठहरे हैं, उनमें तो बनाओगे कि ना बनाओगे। मामला एक जगह कंफ्यूजन आ रहा है मेरे को, देखो यहाँ उचाना के मामले में, कि जब किसान आंदोलन था तो ये लोगों ने लंबा संघर्ष किया उनके साथ। हाँ जी। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये लोग सामूहिक मामले में इकट्ठे नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे कोई समझ का फर्क तो नहीं आ रहा है, क्योंकि वो सामूहिक मामला था किसान आंदोलन, और ये 1 साल तक बैठे रहे। अब दोनों बात करा भाई 10 आदमी इकट्ठे होकर नहीं जा रहे कहीं पे। और यदि इनको समझ आ जाए तो ये तो मतलब 500-1000 आदमी भी इकट्ठे होकर साल भर के लिए चले जाते हैं, 6 महीने के लिए चले जाते हैं। तो वो क्या मामला है? फिर ये 70 तो स्कूल क्यों नहीं बने? सामूहिक मामला तो था ही। नहीं, मेरे को वो बात तो समझ आ रही है। तो इनको जब किसान आंदोलन में क्या बात समझ आई थी कि घर छोड़ के वहीं जाके बैठ गए सड़क पे? और गांव के बहुत इस एरिया के थोड़ा थे जी, दूसरे लोग क्या क्या भी थे। 1 लाख नहीं, वो ऐसा मैं नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ इस गांव के 5-10 लोग तो गए होंगे, ज्यादा ही गए होंगे। तो 60-70 तो जानते होंगे। मैं वही कह रहा हूँ। तो कोई ना कोई मामला ऐसा टेस्ट का है कि इनके वो बात समझ आ गई है, स्कूल वाली समझ को नहीं आ रही। वह जल्दी समझ में आएगी, टूल वाली जो गांव का विकास की कौन समझ में आई। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ के लोग केवल मजे लेने के चक्कर में है कि इसको हरा दिया या वहां जाके बैठ के, या मतलब जो डेवलपमेंट के असली जो काम है एंजॉय करना था, उनके समझ ही नहीं आ रही है बात। ये टोल पर तो हलवा मिला था, रोज खाए जाओ। और कौन से हलवे थोड़े थे, और चंडीगढ़ जाना पड़ा है। हलवा भी वो पंचायती चंदे का ही था, नू तो क्या हो रहा है इस काम में। टूल पर तो एक कटकड़ नहीं था, टूल पर अपना सारा जीन जला करता, बाहर के भी आया करते। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे बात, क्योंकि आपका अनुभव इतना ज्यादा है। तो ये किस तरह का एक्सपेरिमेंट सामने आया कि वहाँ तो लोग जा रहे थे, चलो हलवा तो इतनी बड़ी बात नहीं, हलवा का जुगाड़ तो यहाँ भी कराया जा सके। स्कूल के लिए यदि आंदोलन खड़ा होता है तो कोई बात नहीं, 5-7 दिन हलवा बन सके, भाई चंदा वंदा करके बन सके। लेकिन वो मेरे को समझ नहीं आई बात कि यही निकल के आ रही है कि यहाँ के लोग ना सामूहिक चीजों पे इकट्ठे नहीं होते। ये तो हाँ जी, ये तो मैं भी दिक्कत समझू, हमारा काम पीछे रहने का वजह क्या है। जब गांव में आज तक एक CHC है, जब मेरे गांव के आबादी लगभग 10,000 के करीब है, 10,000 के आबादी में PHC बना है। आज तक वो CHC है, और वो भी मेन जमीन से 3 फुट गहरी है। बरसात में पानी बढ़ जाता है। बरसात में पानी पड़ा, वो डॉक्टर की कुर्सी बेचारे ऊपर दे रही को आओ तो आओ, नहीं आओ नहीं सी। तो किसी ने कोई सुनाई तो कौन कर रखी है। चलो देखते हैं कोई रास्ता। माल गोदाम नहीं है, खाद बड़ौदा लेने जाओ है, वो गाँव का काम नहीं था। चलो हमने तो बाहर नौकरी करी है, फिर तो मानदा में सामूहिक काम में गाँव इकट्ठा होया है। नेशनल हाईवे पे गोदाम आ गया, गोदाम टूट गया, बड़ौदा चला गया। नेशनल हाईवे ने तो 5-6 साल होगी। जब 10 आदमी इकट्ठे हो किसी का जान दे, बना कौन था वो। आपको ये तो समझ आ रही है कि यदि 150 आदमी इकट्ठे हो जाओ तो काम हो जाएगा। काम हो जाएगा, जाते ही नहीं है बस। जानते नहीं।